टाउन हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह में मोटिवेशनल सेमिनार का हुआ आयोजन। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने डॉक्टर वसीम खान। इकहत्तर प्रतिभाओं का सम्मान, समाज जन बड़ी संख्या में रहे मौजूद। नीमच शहर के टाउन हॉल में रविवार 11 जनवरी को शेख सैयद मुगल पठान कमेटी नीमच द्वारा एक दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह में मोटिवेशनल सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा व रोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर RNT कॉलेज कपासन के डायरेक्टर डॉक्टर वसीम खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर खान ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी समाज को बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि आज का दौर केवल नौकरी के इंतजार का नहीं है, बल्कि नौकरी देने वाला बनने का है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नए स्टार्टअप की ओर कदम बढ़ाएं और समय की रफ्तार के साथ खुद को तैयार करें। भारत से बेहतर देश दुनिया में कोई नहीं है, जरूरत है तो बस सोच और दिशा बदलने की। कार्यक्रम को अशरफ शेख, असलम पठान, जावेद शेख और शोएब खान ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक एकता पर अपने विचार रखे। सम्मान समारोह के दौरान करीब 71 प्रतिभाओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष जाहिद खान ने बताया कि शेख सैयद मुगल पठान कमेटी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन अजहर खान ने किया, जबकि अंत में अध्यक्ष जाहिद खान ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ताहिर शेख, फजल रहमान, एडवोकेट नौशाद खान, मजहर कुरैशी, कांग्रेस नेता अनिल चौरसिया, हुसैन कारपेंटर, फिरोज पठान, इकबाल पठान, मौलाना नियाज निजामी, डॉक्टर महमूद खान, हनीफ पठान, शरीफ पठान, अकबर पठान सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो जो कमेटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अब शिक्षा के प्रति हमारी कौम में एक नई बेदारी आ रही है। उसी का ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने प्रोग्राम किया और एक मैसेज भी आज देना चाहूँगा कि अब दुनिया में अगर अपने आप को साबित करना है तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से कर सकते हैं। और जो समय चल रहा है, पहले मैंने एक अपने स्पीच में भी कहा था कि पहले लोग बड़े बड़े कल कारखाने लगाते थे या बड़ा बिजनेस करने की बात करते थे, और आजकल बड़े कल कारखाने लगाने की जरूरत नहीं पैसा कमाने के लिए। जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक वो मिधा जो हमारा बच्चा है हिंदुस्तान का, और अलीम, जिन्होंने 88,000 करोड़ की कंपनी बना दी 22 साल से कम उम्र में। और सिर्फ कैसे अपने माइंड से एक छोटे से लैपटॉप पे काम करते हुए। तो अब समय है स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप यानी स्टार्टअप का अर्थ हुआ नई सोच, नई बात करना। इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आज जोमेटो, स्विगी, आप हम ट्रक भी, जो सबसे बड़ी छोटी चीज़ है ट्रक, हर रोड पर हम हमेशा ट्रक देखते हैं और ट्रक के पीछे एक लिखा होता आई। तो कई लोगों को ये आज तक पता नहीं को क्यों लिखा है, पर उसने ट्रक का स्टार्टअप बना दिया कि आपको ट्रक की जरूरत है तो बस वो आई पे आप फोन करिए, आपको ट्रक मिल जाएगी। तो ये हमने कभी पहले नहीं सोचा था। तो आज जिस तरीके से दुनिया इतनी सिमट के हाथ में आ गई है, वो सिर्फ हुआ कंप्यूटर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, AI की वजह से। तो मैं आज के दिन एक तो ये कहना चाहूँगा कि हमें कंप्यूटर तो हर हाल में सीखना है, सोशल मीडिया पे भी जाना है, बट हम सोशल मीडिया पे कैसे अपने काम की चीज़ों को देखें, फालतू चीज़ों से बच के अपनी काम की चीज़ों को देखें। और आज देखो वो सब, अगर दुनिया में आपको राज करना है तो 4 चीज़ें आपको कंपलसरी है सीखना। एक अच्छी इंग्लिश, एक दूसरी मैथ्स, तीसरा कंप्यूटर और चौथी आपकी खुद की लैंग्वेज। तो इनके बिना आप काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती, इंग्लिश नहीं आती तो काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती, हिंदी नहीं आती तो भी काम नहीं चलेगा, और बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा। तो मैं मेरी कौम से एक और बात मैं उसको कहना चाहूँगा कि अपने जो भी मदरसा स्कूल्स हैं अगर आपके चलते हैं तो वहाँ एक अखबार जरूर लगाइए साहब। आप नहीं लगा सकते तो मेरे से कहिए, उसके पूरे साल का अखबार का पैसा मैं दूंगा, और उन बच्चों को एक अखबार जरूर दीजिए और एक वहाँ कंप्यूटर जरूर लगाइए, क्योंकि अब समय उसी का है। आपने अपने उद्बोधन में PM मोदी का भी जिक्र किया है, PM मोदी का भी जिक्र किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सर देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक सपना देख रहे हैं। आप अगर देखते हैं तो लिख कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने। तो ये सपना देखा, बट एक बात उसमें मैं अपने हर स्पीच में कहता हूँ कि विकसित भारत बनने के लिए क्या होगा। विकसितता किसको कहते हैं? विकसितता का पहला अर्थ है कि इस दुनिया, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज का हो, वो एक इकोनॉमिक लेवल से ऊपर आए, तभी विकसित भारत बनेगा। कहने से बनेगा नहीं। तब वो एक इकोनॉमिक लेवल से ऊपर कब आएगा? जब वो अपनी सोच को बड़ी करेगा। तो वो सच कहते हैं, उन्होंने स्किल इंडिया दिया, उन्होंने मेक इन इंडिया दिया, वो सब इसीलिए दिए कि ये सच्चाई है कि अब देश के अंदर सारी नौकरियां सरकार नहीं दे सकती।
तो वो ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की हो, हमारा युवा नौकरी देने वाला बने। और जिस दिन हमारे युवाओं में मन आ गया, हमारी कौम, हमारे समाज में मन आ गया कि हमें नौकरी मांगनी, नौकरी देनी है, उस दिन इस देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूं कि मेरी कौम का भी उसमें रोल हो, कि विकसित भारत जो बना उसमें हमारी कौम के लोगों का भी रोल हो। यही कहना चाहता हूं कि जो वसीम सर ने जो कहा, जो आपको अभी बताया, उसी की मैं बात को मद्देनजर रखते हुए यही बताना चाहता हूं कि हमारी कौम विकसित हो, पढ़ी लिखी हो और देश में अपना नाम रोशन करे। शेख सैयद मुगल पठान जो कमेटी है ये बराबर काम करती आ रही है, आपने एक ऐलान और किया है अभी जी, उस बारे में बताएं। जी, एक अनाउंसमेंट और किया मैंने, आने वाले कुछ महीनों में या ईद के बाद ही हम 11 बच्चों का और शादी सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को निःशुल्क रखा जाएगा और सिर्फ लड़कों से पैसा लिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो शेख सैयद मुगल पठान कमेटी जो है वो कैसे और कार्य करेगी? हम बिल्कुल लगातार लगे हैं चिकित्सा के, इसमें भी हम आगे सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कैंप लगाया जाए जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। और ज्ञानोदय के सर अभी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी ये घोषणा की कि हमारे इस कमेटी के जो भी हमसे जो बन सके, जो भी हेल्प हो सके, आधी रात को आइए, हम आपके साथ हैं।